नमः शंकर शारदाभ्यां श्री गुरुभ्यो नमः। आप सभी समस्त जनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। एक प्रश्न यह पूछा गया था कि मृतक अशौच कब से माना जाए, मृत्यु दिन से माना जाए अथवा दाह दिन से माना जाए। दूसरा प्रश्न यह भी यहाँ बनता है कि उस मृतक से संबंधित जो प्रतिदिन पिंड दान का विधान है उसमें दिन गणना कब से करनी चाहिए, जब प्राण त्याग किया तब से अथवा जब दाह हुआ तब से। ऐसा क्यों प्रश्न किया जा रहा है? क्योंकि कई बार क्या होता है, मृत्यु हो गई प्रथम दिन, दाह संस्कार कदाचित द्वितीय दिन भी होता है अथवा 2 दिन के बाद होता है। कहीं अगर कोई ऐसी समस्या रही तो ऐसी स्थिति में जो ये मरणा शौच है और उसके निमित्त किए जाने वाला जितना भी वह पूरक पिंड आदि क्रियाएं हैं, वह कब से इसका विचार होगा? जब उस प्राणी का प्राण त्याग हुआ तब से विचार होगा, या उस प्राणी के उस पार्थिव शरीर का जब दाह हुआ उस समय से प्रारंभ होगा? ये विचार का विषय है। तो इसमें शास्त्रीय पक्ष क्या है वही हम यहाँ पर विचार करेंगे। हमारे यहाँ धर्मावलंबियों में एक क्रम अग्निहोत्रियों का होता है और दूसरा निरग्निकों का होता है, अर्थात जो अग्निहोत्री नहीं है। अग्निहोत्रियों के लिए एक नियम है और जो अग्निहोत्री नहीं है उनके लिए दूसरा नियम। तो किस प्रकार इस पर विचार किया जाता है? तो शास्त्रानुसार जो अग्निहोत्री होते हैं उनके लिए जो अशौच इत्यादि जितनी भी क्रियाएं होंगी वह उसके जो पार्थिव देह का दाह जिस दिन जिस समय किया जाएगा वहां से जो है उनका अशौच प्रारंभ हो जाता है, क्रियाएं प्रारंभ हो जाती है। जो अग्निहोत्री नहीं है, निरग्निक है, उनके लिए तो जो अशौच की व्यवस्था है वह मरण से ही प्रारंभ हो जाती है, दाह से प्रारंभ नहीं होती। ये बहुत कई बार भ्रम का विषय बन जाता है। कुछ एक दाह से लेना प्रारंभ कर देते हैं, कुछ मरण से कहते, तो ऐसी स्थिति में जो है वहाँ भ्रम हो जाता है, अव्यवस्था हो जाती है। उस अव्यवस्था को हमें ठीक करना चाहिए। इस पर शास्त्रीय प्रमाण है, मरणादेव कर्तव्यम संयोगो यस्य नाग्निना दाहादूर्ध्वम् अशौचं स्यात् यस्य वैतानिको विधिः इति शातातपः। तो यह प्रामाणिक विषय है कि जो अग्निहोत्री जितने भी है उनका अशौच तो जिस दिन जिस समय दाह होगा देह का उस समय से उनका अशौच प्रारंभ हो जाएगा। परंतु जो अग्निहोत्री नहीं है, निरग्निक है, उनका जो अशौच आदि क्रिया है वह मरणादेव जिस समय जिस दिन प्राणी की मृत्यु हो जाती है, प्राण त्याग देता है, उसी समय से अशौच प्रारंभ हो जाता। उसी दिन से जो है दिनों की गणना भी की जाएगी, उसी दिन से पूरकादि पिंडों का भी विधान जो है जानना चाहिए। वहीं से दशाहा, एकादशाहा, द्वादशाहा इत्यादि की गणना भी होगी। इसमें किसी प्रकार का भ्रम संशय नहीं रखना चाहिए। करपात्री जी महाराज के समय में पूरे भारतवर्ष में अग्निहोत्रियों की गणना की गई थी, प्रायः 130 उस समय थे। वर्तमान समय में कितने हैं इस पर अभी कोई प्रामाणिक विचार नहीं किया गया, अन्वेषण नहीं किया गया है। तो यह हमारे शास्त्रीय व्यवस्था आप सबको जाननी चाहिए कि किस रूप में शास्त्र का विधान किसके लिए किस प्रकार है, उसी अनुसार हमें जो है उस कार्य को करना चाहिए, अशौच को मानना चाहिए और पूरक पिंड आदि जो हमें करनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। आप सभी का भगवती मंगल करे।
यही वाणी को विराम देते हैं। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम।